नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम इतिहास खंड को चला रहे हैं, किसमें जो जनरल टेस्ट का पेपर होता है उसमें इतिहास खंड की बात हम कर रहे हैं। हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। जो पूछा जाएगा, हम केवल उसी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं जो केवल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर इसी देखिया जाए, आज जो मेरा चैप्टर वो वैदिक सभ्यता है या कह ले वैदिक काल है, ठीक है। तो इसमें अगर पढ़ना हो तो हम लगता है कि 3-4 घंटे की क्लास ली जाए तब भी ना खत्म हो। अगर हम पूरी ईमानदारी से अच्छी तरीके से सोचे कि पूरा विस्तार रूप में पढ़ें, लेकिन आपको विस्तार रूप में नहीं पढ़ना है। आपके एग्जाम को जो जनरल पेपर है, जनरल टेस्ट की तरह आएगा, उसे ही पढ़ना है, ठीक है, उसे ही पढ़ना है। तो हम लाए हैं, जो आप देख लीजिए। वैदिक सभ्यता में या वैदिक काल में कहें तो दो काल आते हैं, ऋग्वैदिक काल आएगा, एक उत्तर वैदिक काल आएगा, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की अधिकांश चीजें या फिर कहें कि चीजें कहाँ से ली गई हैं, तो ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। एक इसकी संस्कृत थी, सामान्यतः आर्यों की संस्कृत थी, सामान्यतः क्या आर्यों की ही संस्कृत थी, ठीक है। हम इसमें क्या क्या आपके एग्जाम पॉइंट भी से जरूरी है, इसे देख लेते हैं। ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये सैद्धांतिक बातें हो गई। आप फैक्चुअल बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे जैसे आप देखिएगा कि एग्जाम बढ़ाया जा रहा है, मतलब कि और चीज़ें कंसेप्चुअल करने की कोशिश की जा रही है। अभी सीबीएसई का जो नोटिफिकेशन आया था कि हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, ये सब अलग मैटर है, लेकिन हम वही एनालाइज कर रहे हैं जो पुराने ठर्रे पर है, क्योंकि नए ठर्रे पर रखने के लिए हमको थोड़ा समय चाहिए। ये समय नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको अपना मुख्य सब्जेक्ट ही देखना है। तो हम यहाँ आते हैं, देखते हैं आरंभिक जीवन इनका कैसे था। आरंभिक जीवन यानी कि मुख्य जो इनका पालन पोषण का आधार था वह पशुचारण था। ये कृषि गौड़ अवस्था में करते थे। गौड़ अवस्था मतलब सेकेंडरी व्यवसाय इनका था, ठीक है। इनका क्षेत्र क्या था, जिस क्षेत्र में ये रहते थे उनको सतसंधव क्षेत्र कहा जाता था। कौन सा क्षेत्र, सतसंधव क्षेत्र, यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र। ये जो ऋग्वैदिक काल में है, जो उनके नाम प्राचीन थे वो हैं, और ये जो आज के दौर में प्रयोग होते हैं आधुनिक नाम वो है, ठीक है। तो अब चाहे तो सभी याद रख सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है सभी पूछा जाना चाहिए। लेकिन इतिहास के डोमेन में अगर ये सभी पूछा जाएगा तो इतिहास के डोमेन वाले छात्रों से क्या पूछा जाएगा, ये भी बात है। तो आप जनरली पढ़ लीजिए, पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर इसमें इंपॉर्टेंट खोजेंगे तो मुझे लगता है कि सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या है। सिंधु नदी को वर्तमान में इंडस नदी कहा जाता था, कुछ लोग सिंध भी कहते हैं। सरस्वती को सरस्वती नदी ही कहा जाता था। सतलज नदी को सतुद्री नदी कहा जाता था। ब्यास नदी को बिपाशा नदी कहा जाता था। रावी नदी को परसुड़ी नदी कहा जाता था। झेलम को विस्तृता कहा जाता था। चेनाब या चिनाब को अस्कनी कहा जाता था। क्या, अस्कनी। हमें लगता है कि ज्यादा पूछी जाने वाली ये चीज ही है। सदानीरा किसे कहा जाता था, गंडक को कहा जाता था, ठीक है। इनकी अब हम देखते हैं कि दशा क्या थी या सामाजिक तुलना क्या था, सामाजिक जीवन इनका कैसा था। इनकी सामाजिक जीवन पितृसत्तात्मक थी, पितृसत्तात्मक। और इनमें दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन दास प्रथा जो थी एक कठोर अवस्था में नहीं थी, ठीक है। ये सब नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए। जो जो हमें पेपर को एनालाइज करके लगता है आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है। दास प्रथा थी, स्त्रियां अच्छी दशा में थी। स्त्रियां किस दशा में थी, अच्छी दशा में थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की दशा बिगड़ने लगी, हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे। और कंसेप्चुअल चर्चा तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। स्त्रियां की यहाँ पर स्त्रियों की अच्छी दशा थी। अगर कोई यहाँ पे एक विवाद आता रहता है कि नियोग व्यवस्था आर्यों में थी, तो नियोग व्यवस्था आर्यों में थी, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। ऐसा इसे नियोग को वर्तमान दृष्टि से देखा जाए, वर्तमान दृष्टि से तो नियोग को एक गलत व्यवस्था माना जाता है। लेकिन आप समझे उस समय की मानसिकता को, उस समय की टेक्नोलॉजी को, उस समय के आधार को, तो नियोग व्यवस्था एक उस समय के संदर्भ में एक बेहतर व्यवस्था रही होगी। लेकिन नियोग व्यवस्था में स्त्रियों के लिए यह
तय था कि वो अपने देवर से ही सहचर्य में भाग ले सकती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ चीजें जो है पूछी जाती हैं, यह जनरल नॉलेज की तरह पूछी जाती हैं। मैंने पेपर को एनालाइज किया तो जैसे कि अविवाहित कन्या जो होती है, ये जीवन भर की बात इनके लिए है। जीवन भर जो अविवाहित कन्या होती थी उसे अमाजु कहा जाता था। क्या? अमाजु। और जो विशेष दे, आज के जो वर्तमान वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, इसे वैद्य वैद्य है, उसे भीषज कहा जाता था, जो उस समय अश्विन देवता को माना जाता था। अश्विन, ठीक है, आप वो क्या नाम से महाभारत में भी देखे होंगे, अश्विन पुत्र जो थे, नकुल या सहदेव, दोनों में से कोई अश्विन की संतान थी, उनको वैद्य माना जाता था। ठीक है, जो नया कर्ण वाला सीरियल बना है उसमें उन्होंने कर्ण का इलाज करते हुए दिखाया भी है। ठीक है, तो विशेष अश्विन देवता, मूर्ति पूजा नहीं थी, मूर्ति पूजा नहीं थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी। अब उत्तर वैदिक काल में आई तो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर कि मूर्ति पूजा गलत है सही है, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से वो निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, एक आता है दशराज युद्ध। दशराज युद्ध आर्यों और अनार्यों के बीच हुआ था। किसके बीच? आर्यों व अनार्यों। अनार्य कितने थे? 10 थे। अनार्य 10 थे, इसे ही दशराज युद्ध कहा जाता था, जो आर्य राजा सुदास ने लड़ा था। आर्य राजा सुदास ने लड़ा था गैर अनार्यों के बीच, जो परुसड़ी नदी मतलब व्यास नदी, बताओ, सॉरी, परुसड़ी नदी मतलब रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है कि किस नदी पर हुआ था, तो परुसड़ी नदी या फिर इसमें रावी नदी दिया रहेगा। किसने लड़ा था? राजा सुदास ने। ठीक है, ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका क्यों? क्योंकि यह आर्यों की इतिहास की दिशा देने में महत्वपूर्ण युद्ध था। ठीक है, अब यहाँ आती है अयस। इस शब्द को लेकर ऋग वैदिक काल में कंफ्यूजन रहती है। अगर कोई सामान्य छात्र को देखा जाए तो अयस से वह जाता है केमिस्ट्री में, अयस्क निकालता है, अयस्क तो लोहे पर पहुंच जाता है। जबकि सर्वविदित है कि जो अयस यानी कि लोहा जो है ऋग वैदिक काल में प्रभाव में नहीं था, यानी खोज नहीं हुई थी या उपयोग नहीं था। अतः अयस शब्द से हम लोग या तो वह तांबे के लिए प्रयोग होता था या तो कांसे में। अगर एग्जाम में ऋग वैदिक काल को डिनोट करके किया जाए तो या तो आप कांसे के साथ जाएंगे या तो तांबे के साथ जाएंगे। ठीक है, अयस शब्द का प्रयोग यह है। और एक आता सीता। इस सीता, हल की बनी नालियां। सीता किस लिए? ये भी बहुत जनरल नॉलेज की तरह प्रयोग किया जाता है। और ऋग्वैदिक काल में सीता किस लिए प्रयोग किया जाता था? सीता मतलब जुते हुए खेत कह लीजिए, या फिर हल की बनी नालियां। हल की नालियां तभी बनेंगी जब खेत जुतेंगे। ठीक है, तो सीता इसके लिए प्रयोग होता है। उर्दर है। उर्दर किस लिए प्रयोग होता था? अनाज मापने वाला पात्र। यहाँ बीच एक छात्र कंफ्यूज कर जाता है, वो उर्दर पेट से संबंधित या रोग से संबंधित निष्कर्ष निकालने लगता है, लेकिन आप ये जानिए कि उर्दर जो है अनाज मापने वाला एक पात्र होता था। ठीक है, यहाँ पे बल भी बहुत पूछा जाता है, बल क्या है? तो बल जो है एक सामान्य छात्र होता जो नहीं बेसिकली नहीं जानता, तो बल प्रथा वाली निकाल लेता है, लेकिन यह बल एक प्रकार का कर था जो राजा को देना होता था। ठीक है, अब ये भी जान लीजिए, राजा जो उस समय था किसी भूमि का मालिक नहीं होता था। ठीक है, राजा को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? कुलप कहलाता था। अमाजु, ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अमाजु अविवाहित कन्या। ठीक है, ये 2 बार हो गया, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अविवाहित कन्या जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। ऋग्वैदिक काल में पंचजनों का उल्लेख है, जिसमें है अनु, दुहु, पुरु, तुर्वस और यदु। ठीक है, पंचजन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, बार बार इंद्र का जिक्र किया जाता है, जिसे पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र के बारे में आप इंटरमीडिएट में पास करेंगे तो इंद्र के बारे में तो आप जान ही गए होंगे। इतना भी नादान नहीं होंगे कि आपके आसपास कोई सीरियल वगैरह नहीं देखता होगा। अगर वैदिक काल में आप जान लीजिए कि एक प्रमुख देवता है इंद्र। कुछ भी पूछा जाए, एक इसके लिए
प्रयोग हुआ इंद्र के लिए हुआ है, कोई नाम है इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। पुरंदर बार बार पूछा जाता है, बहुत ही सामान्य बात है। पुरंदर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पुरंदर इंद्र के लिए किया जाता था। और इसमें एक आता है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र जी थे, ठीक है, विश्वामित्र थे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बाहर जाएगा। अगर बाहर जाने का मतलब है, ये बहुत पूछ लेंगे कि थल का देवता कौन था, या फिर वायु का देवता कौन था, या फिर आकाश का देवता कौन था, ऐसे ही क्वेश्चन ही बनाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। आप अनुमान लगा के ये भी बता सकते हैं कि वायु का देवता कौन रहा होगा, थल का देवता कौन रहा होगा, अग्नि कौन से देवता होंगे, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।